दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने वाले हैं। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप बिना मेहनत के गरीबी में ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। हम आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपनी गरीबी और हालातों से लड़ते हुए 22 लाख करोड़ की कंपनी की स्थापना की। यह कहानी है लुईस ब्यूटन की, जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने लुईस ब्यूटन कंपनी की स्थापना की। लुईस ब्यूटन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस में हुआ। उनके पिता एक किसान और माता टोपी बनाने का काम करती थी। उस समय फ्रांस की हालत नेपोलियन युद्ध के कारण बहुत ख़राब थी। अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए लुईस ब्यूटन बचपन से ही अपने पिता के खेत में सहयोग करते थे। जैसे जैसे उनका गुजारा चल रहा था, जब वह 10 साल के हुए तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी सौतेली मां उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिसके कारण वह 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पेरिस पहुंच गए। वहाँ पर उनके पास न खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए घर था। बड़ी मुश्किल से उन्हें कारीगर के पास काम करने का मौका मिला, जिसके बाद खाने और रहने का जुगाड़ हुआ। कारीगरों के पास मेहनत से काम करने के कारण कुछ ही समय में वह पत्थर, लकड़ी और मेटल की बहुत अच्छी कारीगरी करने लगी। उस समय पेरिस में रेल चलने लगी, जिसके कारण लोग अपना सामान रेल में ले जाने के लिए किसी बॉक्स की तलाश में थे। लुईस ब्यूटन ने इस मौके को देखा और अपने कारीगरी की बदौलत बक्से का निर्माण किया, जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया। इस बक्से की मदद से लोग अपने घर का सामान इधर से उधर बड़ी आसानी से ले जाने लगे। उनकी कुशलता को देखने के कारण फ्रांस की महारानी उन्हें अपना कारीगर नियुक्त कर लिया। 1 साल बाद उन्होंने लुईस ब्यूटन की स्थापना की। वह अब लोगों के लिए अच्छे अच्छे बक्से निर्माण करने लगे, लेकिन उन्हें इस बक्से में एक समस्या नज़र आई। इस बक्से के डिजाइन के कारण दूसरा बक्सा इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता था और यह थोड़े भारी थे। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कैनवास के बक्से निर्माण करने का निर्णय किया, जो हल्के और वाटरप्रूफ होते थे। इन बक्से के ऊपर दूसरा भी आसानी से रखा जा सकता था, जिसके कारण यह बहुत कम जगह लेते थे। लोगों ने उनकी इस डिज़ाइन को बहुत पसंद किया। लुईस ब्यूटन ने इसके साथ ही महिलाओं के लिए पर्स व अन्य बैग भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी कंपनी के बैग विदेशों में भी जाने लगे। इसी दौरान युद्ध के कारण उनकी कंपनी एक बार बंद भी हो गई थी, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने दोबारा इस कंपनी को शुरू किया। बाद में उनके बेटे ने भी लुईस ब्यूटन कंपनी में सहयोग किया। उनके बेटे ने बैग में लॉक लगाने की शुरुआत की, जिसे लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया। 70 साल की उम्र में लुईस ब्यूटन की मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे ने लुईस ब्यूटन कंपनी का अभी का लोगो डिजाइन करके अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दी। आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यह फ्रांस की सबसे लग्जरी फैशन हाउस है, जिसे लुईस ब्यूटन ने अपनी मेहनत की बदौलत खड़ा किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा ऊपर दी गई लुईस ब्यूटन की कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनकर आप ज़रूर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भर गए होंगे। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।